अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन्स। है ना, विटामिन्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और इसमें आज हमने इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करना है। हमारा बैलेंस डाइट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ना आपका बायोलॉजिकल साइंस का बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। वाइटामिन्स कर लेंगे, फूड साइंस का बैलेंस डाइट भी कवर हो जाएगा। और जो बायोमोलिक्यूल्स में जनरल बायोलॉजी में दिया हुआ उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वो भी हमारा कवर हो गया। साथ एक एंजाइम्स का टॉपिक है, वो हम आज के साथ कर रहे हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो वाइटामिन्स के हवाले से सबसे पहले हम ना फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। अलग-अलग विटामिन्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कितने थे? 4, ए, डी, के और ई। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन ए। अच्छा बच्चों, विटामिन ए जो होता है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने याद रखने हैं, एक तो इसका नाम है रेटिनोल। वो कल भी हमने डिस्कस किया था, पर आज दोबारा हम अलग-अलग सारे विटामिन को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो विटामिन का केमिकल नेम है रेटिनोल। It is essential for good eyesight. आईसाइट के लिए, अच्छी आईसाइट के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आंखों के लिए बहुत जरूरी है। देन इट प्रिवेंट्स स्किन इन्फेक्शंस। ये स्किन इन्फेक्शंस को रोकता है। ठीक है, ये चीज याद रखना आपने कि विटामिन ए की खासियत ये है कि विटामिन ए जो है वो स्किन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, स्किन में जो इन्फेक्शन हो रही होती है उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, अच्छा, इट इज बेसिकली, अगर आप सोर्सेज के हवाले से बात करें, सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर कैरेट्स, green vegetables, fruits. These are basically important sources of vitamin A. ठीक है, कि कैरेट्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद डेफिनेटली इट इज फैट soluble vitamin. फैट soluble विटामिन, इट मींस दैट कि ये फैट के अंदर ही डिसॉल्व होता है और फैट के अंदर डिसॉल्व होके अपने फंक्शंस जो है वो पूरे करता है। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है उसकी डेफिशिएंसी डिजीज। अच्छा बच्चों, इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज है दैट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है। डेफिशिएंसी डिजीज, ये चीज आपने याद रखनी है कि डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस आती है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है कि रात के टाइम नजर आना कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे रोशनी कम होती है, जिस बंदे की को नाइट ब्लाइंड होता है बेसिकली उसको नजर आना कम होता है। ठीक है, शुरू हो जाता है, कम नजर आता है। ये जेनेटिक डिजीज होती है, लेकिन विटामिन ए की क्रॉनिक डेफिशिएंसी की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। इसलिए इसको हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज में शामिल करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपने विटामिन ए के हवाले से याद रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कलर ब्लाइंडनेस प्योरली जेनेटिक डिजीज है, दैट इज नॉट अ डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है जी विटामिन ई। मैं अभी फैट सॉल्युबल विटामिन्स पे बात कर रहा हूँ। जो विटामिन ई जो है उसका नाम होता है टोकोफेरोल।
tocopherol is the chemical name of vitamin E, right? It is antioxidant. ये एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड में पैदा होने वाले ऑक्सीडेंट्स को रोकता है। ऑक्सीडेंट्स मतलब पॉइजनस सब्सटेंसेस को ही रोकता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड प्योरीफायर, ये ब्लड प्योरीफायर भी है। इसके अलावा ये एंटी इन्फेक्शियस एंड एंटी कैंसर भी है, एंटी इन्फेक्शियस एंड एंटी कैंसर, ठीक है। अच्छा, ये ब्लड स्कैवेंजर भी है। ब्लड स्कैवेंजर का मतलब है ब्लड में से हार्मफुल आयंस को स्कैवेंज करता है, रिमूव करता है। इसको हम बोलेंगे ब्लड स्कैवेंजर। स्कैवेंजिंग है, स्कैवेंजिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हार्मफुल आयंस। देन it helps in maintaining sexual health। ये सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ये काफी विटामिन है क्योंकि इसके फंक्शंस ज्यादा है। ये एंटी एजिंग भी है, एंटी एजिंग। एंटी एजिंग का मतलब है कि स्किन पर रिंकल्स नहीं पड़ने देगा, ये एजिंग के इफेक्ट्स को डिले करवाएगा, ठीक है। स्किन को साफ मतलब जिसको कहते हैं फ्रेश रखने में पड़ा है। खासतौर पे विटामिन ई जो कैप्सूल्स में मिलते हैं लोग इस्तेमाल करते हैं स्किन के लिए खासतौर पर्टिकुलर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अगर सोर्सेज पे जाएं, सोर्सेज, तो इसमें याद रखिएगा ज्यादातर इसके सोर्सेज में एग्स, फ्रूट्स, सीड्स और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ये आ जाता है। ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। ये इसमें विटामिन ई आपको बहुत ज्यादा इनरिच्ड फॉर्म में मिलेगा। ये इसके बेहतरीन सोर्सेज हैं। और इसको ना हम सबसे, ये ऐसा विटामिन है जिसको डेली काफी ज्यादा हमें लेना पड़ता है, 30 मिलीग्राम पर डे डेली इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बाकी फ्यू मिलीग्राम पे पॉइंट्स पे चाहिए होते हैं, 0.1 0.5, लेकिन विटामिन ई और विटामिन सी ऐसे विटामिन हैं जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, सही है। तो ये 30 मिलीग्राम पर डे जो है इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज अगर आप देखें तो ये है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है सेक्सुअल एबनॉर्मैलिटी, यानी इम्पोटेंसी, सेक्सुअल इम्पोटेंसी। तो इसकी कमी से सेक्सुअल एबनॉर्मैलिटी या इम्पोटेंसी आती है, राइट। स्टेरिलिटी इसको कहते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्टली इट कॉजेज अनीमिया एज वेल, it causes anemia. Indirectly, vitamin E causes anemia. Anemia is a disease in which HB level decreases, red blood cell decreases, और आपका स्किन फेड होना शुरू हो जाएगा, कलर फेड होना शुरू हो जाएगा, डिजीनेस स्टार्ट हो जाएगी, एटसेट्रा, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये स्टेरिलिटी कॉज करता है और अनीमिया भी कॉज करता है। दिस इज अबाउट विटामिन ई। प्लीज टेक पिक्चर ऑफ इट, इसका पिक्चर ले ले, फिर विटामिन डी और आगे दूसरे विटामिन्स करते हैं डिस्कस। पिक्चर लेके इसको शेयर कर ले। Then we discuss about vitamin D.
अच्छा बच्चों, विटामिन डी जो है इसका केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल, ठीक है, कैल्सीफिरोल इसका केमिकल नेम है। एंड यू नो वेरी वेल दैट इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अच्छा, इट इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ bones. Basically, vitamin D is very much important with respect to development of bones. What is another function of vitamin D? इमन आप बताएं, विटामिन डी का एक और फंक्शन क्या होगा? आपके ख्याल में और क्या करता है? क्या ये इन्फेक्शन को डिले करता है? यस, इसके अंदर एंटी इन्फेक्शियस रोल भी। इट इज एंटी इन्फेक्शियस टू सम एक्सटेंट, ठीक है ना, ये एंटी इन्फेक्शियस भी है। अच्छा बच्चों, इसके अगर आप सोर्सेज पे जाएं, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। चले, इम्यूनिटी रेगुलेशन, इम्यूनिटी बूस्टिंग नहीं है, इम्यूनिटी रेगुलेशन। अच्छा बच्चों, इसके याद रखिए दो सोर्सेज होते हैं। एक तो ये लाइट के जरिए से प्रोड्यूस होता है, सनलाइट, और दूसरा इसका फूड से, जिनके जरिए से ये प्रोड्यूस होता है। फूड्स में फिश, एग्स, मीट, कॉड, लिवर ऑयल। कॉड भी फिश है, उसका जो लिवर ऑयल है ये इसका अच्छा सोर्स है। सनलाइट से मुराद ये है, ये याद रखें, हमारी ना स्किन के अंदर एक फैट होती है एफ डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। उस पे जब सनलाइट यूवी लाइट फॉल करती है तो वो फैट कन्वर्ट हो जाती है विटामिन डी के अंदर। तो ये एफ डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल आप जब धूप में बैठेंगे तो यूवी रेज फॉल करेंगी तो ये विटामिन डी बन जाए। तो आप ये इसका मतलब ये नहीं है कि धूप के अंदर विटामिन डी होता है, इसका मतलब है कि फाउंड आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करना जरूरी है, और ये भी सुबह के टाइम, एट डॉन। यस, सुबह के टाइम जो सूरज की छाएं होती हैं उनमें इस तरह की रेडिएशन होती है जो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके क्या कर सकती हैं, आपकी फैट जो है वो विटामिन डी में कन्वर्ट करवा सकती है, ठीक है उसको। तो इस तरह से विटामिन सर डी। इसकी डिजीज क्या लिखी है? जी सर इसकी डिजीज क्या लिखी है आपने? अभी डिजीज मैंने लिखी नहीं है, ठीक है। तो अब इससे रेलेवेंट ये दो डिजीजेज हैं। अच्छा, एक डिजीज वो है जो बच्चों में होती है, उसको हम कहते हैं रिकेट्स, और एक वो डिजीज है जो बड़ों में होती है, ऑस्टियोमलेशिया। तो ये याद रखनी है कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, these are deficiency diseases of vitamin D. Osteomalacia is present in adults and rickets is present in children. इसमें बोन्स शेकी, वीक, फ्रेजाइल हो जाती है रिकेट्स के अंदर, बच्चों के लिए चलना मुश्किल हो जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया में बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती है, वो टूटना शुरू हो जाती है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। ऑस्टियोमलेशिया सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स है, और रिकेट्स जो है वो शेकी बोन्स, डिफॉर्मेशन, बोन्स की डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। सो दिस इज अबाउट विटामिन डी। नाउ वी टॉक अबाउट विटामिन के। विटामिन के असल में इसके ना एक फैमिली है क्विनोन।
फैमिली मेंबर, कोई नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली है, उसका ये मेंबर है। मेनाडोइन इसका नाम है, अल्फा मेनाडोइन, बीटा मेनाडोइन और मेनाडोइन के कई डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन बहरहाल इसको मेनाडोइन के नाम से जाना जा सकता है। अच्छा, याद रखें ये भी फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल विटामिन। अच्छा बच्चों, ये बेसिकली विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये ब्लड को क्लॉट करवाने में हेल्प करेगा। जैसे अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए ब्लड का क्लॉट होना जरूरी है, ब्लीडिंग रोकने के लिए, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इनफैक्ट असल में विटामिन के जो है एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो असल में इस एक प्रोसेस होता है थ्रोम्बोसिस, उसके जरिए से ब्लड क्लॉट्स बनाने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब है विटामिन ए नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम जो है वो थ्रोम्बोसिस नहीं करेगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको ब्लड क्लॉटर भी कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटर। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये देखें, इसके आप सोर्सेज की तरफ जाए तो इसमें टर्निप, एग्स, वेजिटेबल्स, खासतौर पे स्पिनच की एग्जांपल ले लें, ठीक है, और ब्रोकली, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसके मेन सोर्सेज, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये ध्यान में रखिए कि इसके जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो एक डिजीज होती है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया मींस इनएबिलिटी टू क्लॉट द ब्लड। इट्स अ डिजीज इन विच ब्लड क्लॉटिंग जो है वो रुक जाती है और ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते। अगर किसी को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, जख्म लगे कोई, तो वो ब्लीडिंग को रोकना मुश्किल होता है। तो ये असल में हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिजीज, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये हीमोफीलिया जेनेटिक डिजीज है। लेकिन अगर इसकी बहुत ही क्रॉनिक डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन के की, तो हीमोफिलिक ट्रेंड्स बॉडी में स्टार्ट हो सकती है। तो इसके अलावा जितनी भी क्लॉटिंग डिजीजेज हैं, ये क्लॉटिंग, डिलेड क्लॉटिंग, वो विटामिन के के साथ इंटरलिंक्ड है। विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर डिले होता है, ठीक है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये विटामिन के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके पिक्चर ले लें, देन हम आगे चलते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी, now we are going to start water soluble vitamins, ठीक है। its name is ascorbic acid। ये ascorbic acid इसका नाम है, it's a water soluble vitamin। विटामिन ई और सी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है, ये याद रखिएगा। ई की भी काफी सारी इसकी फंक्शंस हैं,
और इम्पोर्टेंस काफी सारी है और इसकी भी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है, इसके अलावा इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ये नर्व इम्पल्सेस की कंडक्शन में भी बहुत बेहतर है, हेल्प करता है, जो आपके आसाब की फंक्शनिंग होती है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, जॉइंट्स, ठीक है, बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, ठीक है, बोन्स, जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स, यानी हड्डियां, पट्टे और जोड़, इनकी प्रॉपर डेवलपमेंट में, फंक्शनिंग में विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इट आल्सो हेल्प्स इन मेंडिंग फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर को, हड्डी टूटी हो उसको मेंड करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा प्रिवेंट्स स्किन इन्फेक्शंस। ये स्किन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। स्किन के जो इन्फेक्शन होते हैं उनको ये रोकता है, स्किन के अंदर इन्फेक्शन होने से आपको बचाता है, ठीक है। और वैसे ये बेसिकली एक एक्टिवेटर भी, एक्टिवेशन देता है, आपको एनर्जाइज करता है, आपकी बॉडी को एनर्जाइज करेगा। इसके सोर्सेज में जाएं तो बच्चों एक चीज आपने याद रखनी है, सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स का मतलब है लेमन, गावा, एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ऑल दीज आर कॉल्ड सिट्रस फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स। तो ये सिट्रस फ्रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा ये पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। इसकी डेली रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, ये तकरीबन 40 मिलीग्राम डेली पर डे इज रिक्वायर्ड। इतना आपको विटामिन सी जो है वो लाजमी इंटेक करना हो। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज जो है उसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी, इसको हम कहते हैं ब्लीडिंग गम डिजीज। और बच्चों ये जो बीमारी होती है इसमें आपके मसूड़ों में से तो खून आता है, इसके अलावा आपकी नर्व्स, बोन्स, जॉइंट्स, हर चीज बहुत कमजोर हो जाती है, और इवन इट दिस डिजीज कैन लीड टू डेथ। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये इवन डेथ की तरफ भी लेके जा सकती है, तो इट्स डेंजरस डिजीज। ये आप जहन में रखें ये चीज, ठीक है। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। पिक्चर ले लें, फिर बी कॉम्प्लेक्स पे हम बात करते हैं। ओके, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा बच्चों, इनके बारे में मैं हर एक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि काफी सारे विटामिन हैं ये,
और हर एक की डिटेल में हम नहीं जा सकते, अलबत्ता इसके जो सोर्सेज होंगे वो सबके मैं कॉमन लिखूंगा एंड जिसमें ये सारे विटामिन आ जाएंगे। सबसे पहले B1, इसके बारे में जो हमने पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो ये कि ये थायामीन है, दूसरा ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगर विटामिन B1 नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो है वेरी 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 वेरी, बच्चों वेरी वेरी भी बिल्कुल वही बीमारी है इसी तरह जिस तरह स्कर्वी, ठीक है। तो सिर्फ इनकी कॉजेज में फर्क है, सिम्टम्स आर सेम, ठीक है, सिम्टम्स आर सेम। सो बेरी बेरी इसकी कमी से बीमारी होती है, बेरी बेरी। इसके बाद आ गया B2, ये है राइबोफ्लेविन। बच्चों दिस हेल्प इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। और इसकी कमी से एक बीमारी होती है एरिबोफ्लेविनोसिस, इसको हम कहते हैं सोर्स इन माउथ। बाद लोगों के मुंह के अंदर छाले बनते हैं, उस बीमारी को एरिबोफ्लेविनोसिस कहते हैं, ठीक है। और ये फ्लेविन मतलब फ्लेविन इसकी कमी से, ये राइबोफ्लेविन की कमी से होती है ये बीमारी, ठीक है। अरे स्पेलिंग रिपीट कर दें प्लीज। इज इट एरिबोफ्लेविनोसिस? सर इसकी स्पेलिंग बता दें। ARIBOFLAVONSIS। इसके बाद है B3, इसका क्या नाम है जी? नायासिन। नायासिन, बच्चों ये नायासिन जो है ये बेसिकली फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, फैट मेटाबॉलिज्म। फैट्स को मेटाबॉलाइज कराने में हेल्प करेगा। और इसकी कमी से जो बीमारी होगी उसका नाम है प्लेग्रा, स्किन इन्फेक्शन, चिनोसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्लेग्रा is a skin infection that is due to the deficiency of vitamin B3 which is niacin. Then B5, it is pantothenic acid. बच्चों it helps in nucleic acid metabolism. ये न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। और इसकी कमी से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ सकते हैं बॉडी में, वेरियस तरह की कॉम्प्लिकेशंस या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स। Then B6, pyridoxine। pyridoxine जो है it helps in regulation of CNS. CNS stands for Central Nervous System। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और बच्चों इसकी कमी से मसल क्रैम्प्स
नर्वस डिसऑर्डर्स, ये आमतौर पे हो सकते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स इन डाइजेशन, फूड डाइजेस्ट नहीं हो सही तरह से। So that's very important vitamin. This is very important vitamin B6. After that, B7. B7 is biotin. It helps in growth of skin and hair. बच्चों ये स्किन और हेयर की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसकी कमी से एलोपेशिया की बीमारी होती है। एलोपेशिया मतलब गंजापन, बाल्डनेस, बाल्डनेस, ठीक है, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, तो एलोपेशिया की बीमारी इससे कमी से हो सकती है। देन B9 folic acid. बच्चों folic acid is very important. It is essential during pregnancy. ये बच्चों यदि खवातीन के लिए जरूरी है, प्रेगनेंसी के दौरान को दिया जाता है और ये हेल्प करता है आरबीसी फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। अगर आप इसकी डेफिशिएंसी डिजीज देखें तो मैं इधर लिख रहा हूं, एक तो अनीमिया हो सकता है, दूसरा एबनॉर्मल बर्ड्स, हाँ जी, एनसेफलो, हाँ जी, ठीक है। तो ये चीज याद रखें कि ये अनीमिया और एबनॉर्मल बर्ड्स जो है वो हो सकती है अगर खवातीन के लिए। वैसे मर्द हज़रात को नहीं चाहिए, फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि फीमेल्स के लिए भी बहुत जरूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर्टिकुलर। B12, this is cyanocobalamin. बच्चों ये आरबीसी फॉर्मेशन में और मसल ग्रोथ में बहुत अहम, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी कमी से भी अनीमिया ही होता है, इसकी कमी से अनीमिया ही होगा, तो ये एनेमेटिक हो जाएगा बंदा अगर इसकी कमी होगी तो। इसमें ये जो है बिल्कुल ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर सकता है। यस, इट आल्सो प्लेज वाइटल रोल इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यू आर राइट। इसके बाद B17, अमिग्डालिन। अमिग्डालिन एंटीऑक्सीडेंट है, ये बॉडी में और जो पॉइजन होते हैं नहीं बनने देता, और इसकी कमी से कैंसर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक जो नई तहकीक आई है उसके मुताबिक कैंसर की मेन कॉज ही ये है कि हम अमिग्डालिन इस्तेमाल नहीं करते फूड के अंदर, हमारी कम हो तो खुदा ना खास्ता कैंसर हो सकता है। अच्छा, ये तो हमने कर लिया है इनकी बीमारियां और इनके फंक्शंस। अब इनके सोर्सेज पे आ जाते हैं लास्ट में। सोर्सेज, कॉमन सोर्सेज मैंने लिखने हैं इनके, ये याद रखें बच्चों, विटामिन डी जितने भी हैं ये मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, मीट में, फिश में, ड्राई फ्रूट्स में, बेरीज यानी फ्रूट्स, बेरीज होती है ना, बेरीज फ्रूट्स, उनमें, सीड्स में, अनपॉलिश्ड राइस के अंदर,
ठीक है, और मशरूम्स में पाए, ये इनके बेहतरीन सोर्सेज है जो मैंने आपको लगाए। सर ये अनपॉलिश्ड राइस क्या होते हैं? सॉरी, ये अनपॉलिश्ड राइस राइस, मिलते हैं सर? अनपॉलिश राइस होते हैं जो पॉलिश करने के बगैर, रॉ राइस, ठीक है। एक वो पॉलिश करके मार्केट में आते हैं, तो अनपॉलिश राइस हो गया, मशरूम्स। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट वाइटामिन्स, बल्कि दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस डाइट। हमने बैलेंस डाइट का कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट किया था और आज इसका खत्म किया हमने, ठीक है। 10 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद मैं एंजाइम्स पढ़ाऊंगा। 10 मिनट आप भी इसको अब्सॉर्ब कर लें। लिंक में दोबारा शेयर करता हूँ बच्चों।